हेलो। ठीक है, हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन हो गया था। ये वीडियो ऑटोमेटिक कट हो जा रहा है बीच में, पता नहीं कुछ दिक्कत है। इसको देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या एरर आया है जो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। 4 पुरुष और 5 महिलाएं 8 दिनों में 8800 कमा लेते हैं। यहाँ पे जो वर्क है ना वो रुपया में दिया हुआ है। ठीक है, और 7 पुरुष और 10 महिलाएं 5 दिनों में 10,250 रुपये कमा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, दोनों का वर्क अलग अलग है, लेकिन ये देखिए, इसको जब इक्वेट करेंगे ऐसे, तो देखिए पुरुष को P से लिखते हैं, महिलाओं को M से लिखते हैं। तो 4P + 5M 8 दिन तक काम करते हैं, तो इनका वर्क है 8800। ठीक है, और इसी का फिर दूसरा दिया है, 7 पुरुष और 10 महिला जब 5 दिन काम करते हैं तो इनका वर्क है 10,250। ठीक है, इसको इक्वेट करना है। यहाँ से M और P का एफिशिएंसी निकलेगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं काट के। 1100, 5 से इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10, 0, 5 और 0। ठीक है, और कुछ कटेगा क्या? ये 0 यहाँ कटेगा, फिर 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटिए, 41। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 × 4 164P + 205M = 22 से इधर करेंगे, 22 × 7, 7 दूनी 14, 154P, 154 होगा, 154P + 220M। इसको जब अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा 10P = ये इधर चला जाएगा 15M। तो P/M आ गया मेरा 3/2 का मतलब पुरुष और महिला का जो एफिशिएंसी है 3 और 2 के बराबर है। तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिनों में इस काम को करेगा? तो 8 पुरुष, तो इसको ऐसे लिखिए, 8 पुरुष कहने का मतलब हो गया 8P + 12M इस काम को कितने में कर सकता है? तो इसको ऐसे देखिए ना, इसको लिख सकते हैं 2P = 3M। 2P = 3M, तो हम एक इक्वेशन यहाँ पर नोन कर दें, तो 8P = 12M आ गया। दोनों तरफ 4 से गुना किए तो 8P = 12M यही तो है। तो कहने का मतलब 8P + 8P मतलब 16P। 16P का अर्निंग कितना होगा? तो हम पुराने वाले से इसको वही इक्वेट करना है, MDH वाले इक्वेशन में ही इक्वेट करना, और कुछ नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, एक पेज लेते हैं पहले। कहाँ से आएगा पेज? ऐड पेज। ठीक है, देखिए, इसको भी बस वापस इक्वेट करेंगे। तो 8, ये कहाँ चला गया मेरा? 24 और, ठीक है, इसको जब करेंगे ऐसे, ठीक है, किसी एक से इक्वेट कर लीजिए ना, वो डेजी तो निकालना है उधर। तो ये आ जाएगा मेरा ऐसे, इस वाले से ही कर लेते हैं। 4P + 5M × 8/8800 = 8P + 12M अपॉन कितना रुपये कमाना है? 21,600 डेज काम करेगा। ठीक है, तो इसको अब इक्वेट कर लीजिए। यहाँ देखिए 2P = 3M है, इसका यूज करेंगे। 2P = 3M, तो हम 4P की जगह क्या लिख सकते हैं? 4P की जगह लिख सकते हैं 6M। तो ये हो गया मेरा 11M × 8/88। यहाँ देखिए, यहाँ पे 8P की जगह क्या लिख सकते हैं? 12M। तो ये हो गया 24M × D/2160। ये देखिए M से M इधर कट गया, ये 11/88 ऊपर कटा, ये कटा 100 बार में। तो बस D को सॉल्व करना है यहाँ से। तो D = 2160/24, और ये नीचे 100 रहा था, 8 और 1 100। ठीक तो है, कुछ छोटा है क्या? हाँ, 21600 है, वही कहें ना। देखिए, जब गलत रहेगा ना तो ऐसे पता चल जाता है, क्योंकि देखिए ये 2160 था, नीचे 2400 था, एक से छोटा आ रहा था, तो हमको लगा यार ये कुछ
ऐसा नहीं आता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे फिर ये कटेगा इधर से 9 बार में, ठीक है, 9 दिन। देख रहे यहाँ भी बस वही करना है, एम डी एच इज इक्वल टू एम डी एच, जो पहला मेरा कंडीशन दिया है वहाँ से एम डी एच इज इक्वल टू एम डी एच से यहाँ से दोनों का एक इक्वेशन निकाल लिए, फिर इन दोनों में से कोई एक लेकर के दूसरे वाले एम डी एच जो एक और थर्ड कंडीशन था उससे इनको इक्वेट करके यहाँ से हम निकाल लिए कि इसको कितना दिन लगेगा, ठीक है। इसमें और ज़्यादा दिमाग लगाना होता ही नहीं, ये ऐसे ही बनता है सारा, इसमें कुछ नया नहीं आता है। यहाँ देखिए A1 अकेले एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है और A2 अकेले उसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। A1 14 दिन में, A2 21 दिनों में कर सकता है, जबकि A3 अकेले उसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। A3 28 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो तीनों एक साथ तीनों ने एक साथ काम पूरा किया और काम पूरा करने के लिए उन्हें कुल 1040 रुपये का भुगतान किया गया। तो प्राप्त कुल भुगतान में से A2 का हिस्सा कितना होगा। ये थोड़ा सा पार्टनरशिपिंग का भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें कह सकते हैं टाइम एंड वर्क और पार्टनरशिप दोनों को मैच मतलब मिलाया गया है थोड़ा सा। तो इसका जब हम वो लेंगे एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 7 गुना 2 गुना 3 गुना 4, मतलब 2 3 4 का एलसीएम आता है 12, तो 12 गुना 7 84, ठीक है। तो 14 25 70, 14 6 84, 21 4 84, 28 3 84, ये हो गया इसका एफिशिएंसी, ठीक है। तीनों एक साथ मिलके काम पूरा किया ना, तो A1 A2 A3 तीनों साथ मिलके 84 काम को कितने एफिशिएंसी से करेगा, 6 4 10 3 13 के एफिशिएंसी से करेगा, इतना डेज लगेगा, ठीक है। ये डेज कुछ फ्रैक्शन में आएगा, उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो इतना दिन इसको लगेगा। और ठीक है, इसका वैसे ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको वो निकालना है। तो A2 का कितना रुपया होगा, टोटल रुपया कितना है 1040, A2 का एफिशिएंसी कितना है 4, टोटल एफिशिएंसी कितना है 13। तो बस यहाँ से A2 का निकल जाएगा, ये कटा 8 बार में, 8 चौके 32, 320 रुपये मिलेगा A2 को। अगर A1 का पूछा जाए तो A1 का आ जाएगा 1040 गुना 14 नहीं 6 होगा यहाँ पे, 6/13, तो मतलब 8 8 छके 48, 480, ये वाला A1 का होगा। फिर अगर A3 का पूछा जाए तो 1040 गुना A3 का कितना है 3/13, तो ये कटा 8 बार में, 8 या 24, 240, ये रहा, ये A3 का है, ये A2 का है, ये A1 का है, ये किसी का नहीं है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे, यहाँ देखिए A किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। A 45 दिनों में पूरा किया है और B उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो इसका वो ले लीजिए, एलसीएम आ गया 90, 2 का एफिशिएंसी 3 का एफिशिएंसी, 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो एक दिन साथ काम करेगा तो 5 का एफिशिएंसी, 3 दिन काम किया तो 5 गुना 3 काम कर लिए ये लोग, और फिर ए छोड़ देता है, तो शेष कार्य को B कितने दिनों में पूरा करेगा, तो आसान क्वेश्चन है। 15 काम दोनों ने मिलकर कर लिया, बचा कितना 75 काम, B अकेले करेगा, B का एफिशिएंसी 3, इसको लगेगा 25 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ABC किसी काम को एक साथ मिलकर 7.5 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ABC मिलकर के काम किया है 7.5 दिनों में, C की उत्पादन क्षमता A की तिगुनी है, C का जो एफिशिएंसी है वो 3 टाइम्स ऑफ A है ऐसे, और B अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है, B अकेला 15 दिन में कर लिया। यदि B छुट्टी पर चला जाता है तो A और C मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो हमको निकालना है A और C कितने दिन में करेगा। A और C का यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम रेशियो में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं A/C इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो कहने का मतलब A का एफिशिएंसी अगर 1 है तो C का एफिशिएंसी 3 है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, कुछ ले लेते हैं एलसीएम, जैसे 15 ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी 1 आया, तीनों को जोड़ करके 2 आया, तो हमको पता है अगर A का एफिशिएंसी 1 है तो C का एफिशिएंसी 3 है, ठीक है, और A + B + C है जो 2 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है 4। एक काम करते हैं, देखिए ये इसमें ना थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, देखिए गलत कुछ नहीं हुआ है, वो ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए
दिक्कत बस ये हमको दिख रहा है ना कि ये 2 है, ये जोड़ कर 4 आ रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसका ये थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जो इसका एलसीएम लिए है 15, हम 15 की जगह ले लेते हैं जैसे 30 ले लेते हैं, तो ये 2 आ गया और ये 4 आ गया। अब ये 4 आया तो देखिए इसको, और इससे तो मतलब नहीं होगा, उसको हम कुछ भी कर रहे हैं तो उससे मतलब नहीं होना चाहिए। 15 लें या 30 लें, ठीक है। इसमें क्या होगा, 15 हो गया, ये 1 के एफिशिएंसी से करेगा, ये 2 के एफिशिएंसी से करेगा, ठीक है। तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये 15 लेकर के ही बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसको, इसमें क्या है, अगर यहाँ दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 1 है, तो बताइए a प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, 1। और यहाँ कह रहा है a और c 4 है, मतलब इस इक्वेशन से आ रहा है a प्लस सी 4 है। तो कहने का मतलब इसको 4 नहीं कहिए, देखिए इसको 4 नहीं कहिए, इसको ऐसे कहिए a प्लस सी टोटल 1 है, जिसमें से इस 1 में से 1 को अगर 4 पार्ट में बांटते हैं तो c है जो उसका 3 काम करेगा, a उसका 1 काम करेगा। तो कह सकते हैं c इसका इस 1 का 1/3 टाइम्स करेगा, मतलब कि टोटल अगर 4 काम होगा, 4 में से 3 काम ये करेगा। ऐसे समझिए कि घर में 4 काम है तो 4 में से 3 काम है जो सी करेगा और उस 4 में से 1 काम है जो ए करेगा। तो सी कितना काम किया, 0.75 या 75%, ये किया 0.25, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा 0.75, इसका वैल्यू आएगा 0.25। इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि टोटल काम कितना है, यहाँ देखिए टोटल काम 1 है, यहाँ पे टोटल काम कितना है, 4 में से 3 काम कर रहा है सी। तो ये सी का आ गया 3/4 जो 0.75 हुआ, और ए का 0.25 आएगा, ठीक है। तो ए और सी मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए और सी मिलकर, वैसे इस ए और सी का अलग अलग निकालने का ज़रूरत भी नहीं था, ए और सी मिलकर 1 दिन में कर रहा है। देखिए 1 मिनट का रिलैक्स लीजिए इसमें, और देखिए ये जो हम इधर का ये जो जितना डाटा दिया हुआ है, ये डाटा जो इधर दिया हुआ है, इसका बेसिकली यूज ही नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम इसको सॉल्व किए और यहाँ से हमको a प्लस सी इक्वल टू 1 मिल गया और टोटल काम 15 हमको पता है, तो टोटल काम में से a का जो इन दोनों का जो एफिशिएंसी है इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा 15 दिन यहाँ से आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब इस डाटा की तरफ हम चले गए थे ना, तो मेरा ध्यान इधर ही रह गया था। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 1 मिनट, अगर हम इसको फिर से सॉल्व कर दें थोड़ा सा, देखिए आसान क्वेश्चन को यहाँ भारी बना दिए हैं। देखिए उसको छोड़िए उधर, ये कह रहा है a प्लस बी प्लस सी मिल करके 7.5 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। अब b अकेले है जो 15 दिन में काम कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे 15 या 1 मिनट, ये 2 लिखा गया यहाँ पे, 15 टोटल काम हो गया। b का एफिशिएंसी 1 हुआ, a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2 हुआ। तो आप हमको बताइए a प्लस सी का एफिशिएंसी कितना होगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो a प्लस सी का एफिशिएंसी बचेगा 1। a प्लस सी का एफिशिएंसी 1 है, हमको पूछ भी रहा है a प्लस सी मिलकर कितने दिन में काम करेगा, तो भाई 15 दिन में काम करेगा। इस वाले ये 3 गुना है और ये 2 गुना है, भाई वो उसका ज़रूरत ही नहीं है, वो बस परेशान करने के लिए दिया हुआ है। कभी कभी होता है ऐसे, ठीक है, कि वो एक्स्ट्रा डाटा दे देता है और उसमें लोग उलझ जाते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20, 25 और 60 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए बी और सी, ए है जो 20 दिनों में, बी 35 दिनों में, सी 60 दिनों में काम को कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 8 दिन और 12 दिन पहले काम को छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, देखिए इसमें क्या है ना, काम पूरा होने से पहले वो लोग छोड़ के चले गए। कितना दिन काम किए वो नहीं दिया रहता, बस दिया रहता है कि वो काम पूरा होने के पहले 8 दिन काम करके छोड़ दिया, कोई 12 दिन काम करके छोड़ दिया। तो इसको बनाने का ना 2 तरीका होता है। एक तो पहले इसको काम छुड़वा दीजिए, नहीं तो उसको पूरा काम करवाइए और एक्स्ट्रा वाला काम उसमें से माइनस कर लीजिए, ठीक है। हम क्या बोले हैं अभी देखिए समझ में आ जाएगा। पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसका आ जाएगा कितना, 35 दूनी 70 और ये आ जाएगा आपका 210 नहीं आएगा, 420। तो ये कटेगा, ये आ गया 21, ये कटेगा इससे, तो 2 और 6 12, ये आ जाएगा आपका 7, ठीक है। ये आ गया इधर। अभी देखिए
उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया। ए बी सी तीनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं, तीनों काम स्टार्ट करते हैं, मानते हैं वो टी डेज में पूरा काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबको पूरा काम करवाएंगे और जो जितना दिन पहले छोड़ा है उतना उसको में से माइनस कर लेंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है। हम मानते हैं कि पूरा काम टी डेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें से माइनस कीजिए, बी 8 दिन पहले छोड़ दिया है ना, तो हम इसमें टी डेज पूरा काम करवाए हैं, मतलब कि बी से हम 8 दिन ज़्यादा काम करवाए हैं, तो इसमें से बी इंटू 8 माइनस कर लीजिए और वैसे ही सी इंटू 12 यहाँ से माइनस कर लीजिए। ठीक है, और टोटल काम तो 420 है ही। बस अब इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, तो यह आ जाएगा मेरा ए प्लस बी प्लस सी का नहीं दिया है, टी नहीं दिया है ना, लेकिन एफिशिएंसी तो दिया है ना हमको। तो ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 इधर और 30, 30 10 40, 40t माइनस बी का कितना है 12, 12 8 96 माइनस सी का कितना है 7, 12 7 84, ये इक्वल होगा 420 के। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा 180 यहाँ पे हो गया, 180 उधर जाएगा तो हो गया 600, तो टी का वैल्यू हो गया 600/40 मतलब 15 दिन। ठीक है, मतलब टोटल 15 दिन काम लगा। तो कहने का मतलब ए 15 दिन किया, बी 7 दिन किया और सी 3 दिन काम किया। एक तरीका तो ये हुआ। ठीक है, देखिए इसका दूसरा तरीका इसको ऐसे बना सकते हैं, जो जितना दिन काम किया ना उसको उतना ही दिन काम करवाइए। मान लेते हैं इसमें भी पहले मान लीजिए कि टोटल टाइम टी है इसमें भी। ठीक है, देखिए ए तो पूरा काम किया है, ए पूरा काम किया है, प्लस बी कितना काम किया है, अब बी 8 दिन पहले छोड़ा है, टी माइनस 8, सी कितना काम किया है 12 दिन पहले छोड़ा है, टी माइनस 12, टोटल काम कितना हुआ है 420। ए का एफिशिएंसी 21 गुना टी, बी का एफिशिएंसी 12, टी माइनस 8, सी का एफिशिएंसी 7 और टी माइनस 12 इज इक्वल टू 420। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कीजिए, 21t 12t और 7t कितना आ गया 40t, 12 टे 96 माइनस 96 माइनस 84 इज इक्वल टू 420। वही क्वेश्चन आ गया, जो इक्वेशन यहाँ पे है वही इक्वेशन यहाँ पे है। सॉल्व करेंगे टी इज इक्वल टू 15 यहाँ भी आएगा। ठीक है, दो मेथड, दोनों शानदार मेथड है, आपको जो अच्छा लगे उसको चुन सकते हैं। ज़्यादा सही हम कहेंगे ये वाला मेथड, लेकिन ये वाला मेथड भी मतलब इसमें ये जो सेकंड मेथड है इसमें कन्फ्यूजन कम होता है। फर्स्ट वाले में थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा, फर्स्ट वाला मेथड ज़्यादा आसान पड़ता है फिर। ठीक है, किसी मेथड से कीजिए, दोनों बढ़िया है। आइए अगले क्वेश्चन पे। ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन इंडिविजुअली, ए 18 दिन, बी का 36 दिन, सी का 54 दिन। ठीक है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट बी एंड सी लेफ्ट 5 days एंड 10 days रेस्पेक्टिवली बिफोर द वर्क वॉज फिनिश। सेम क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए एक बार खुद से। सबसे पहले तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका कितना 36 दिया टोटल से 108। ठीक है, 18 6 3 ये 2। ठीक है, देखिए इसको सेकंड मेथड से पहले बनाते हैं। ए टी डेज काम किया, बी 5 दिन पहले टी माइनस 5, सी 10 दिन पहले, टोटल काम 108। ए का एफिशिएंसी 6t, बी का कितना है 3 टी माइनस 5, सी का कितना है 2 टी माइनस 10 108। इसको सॉल्व किए, सी 6 और 3 9, 9 2 11 टी और माइनस 15 और माइनस 20 इज इक्वल टू 108। तो 11 टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 35 इधर जाएगा तो 39 143। तो टी का वैल्यू आ जाएगा 13, टी का वैल्यू आ गया 13। एक मेथड ये हुआ, और दूसरा मेथड तो वही सबको पूरा काम करवा दीजिए। ए बी सी टी डेज तक काम किया, अब इसमें से माइनस कर लीजिए। बी 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया है, माइनस सी 10 दिन एक्स्ट्रा काम किया है, इज इक्वल टू टोटल काम वही है 108। ठीक है, यहाँ से भी बनाइएगा वही आएगा, टी इज इक्वल टू 13 डेज, यही आएगा। ठीक है, बस यही था इसमें। ये एक पार्ट में ही हो जाता, लेकिन वीडियो बार बार बीच बीच में कट जा रहा था, इसलिए थोड़ा सा इसमें 3 पार्ट लग गया। वो एक ही पार्ट है पूरा। ठीक है, एक ही बार एक ही दिन में रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे हो गया। अब कट जाता है तो हम भी बीच में छोड़ ही देते हैं कि भाई करेंगे थोड़ा देर बाद ही। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में जल्दी।
थैंक यू।